नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए हम आपको आज बताने वाले हैं वासुकी नामक काल सर्प दोष के बारे में। क्योंकि अभी हमने आपको सबसे पहले अनंत नामक काल सर्प दोष के बारे में बताया प्रथम भाव में, और उसके बाद कुलिक नामक काल सर्प दोष के बारे में बताया दूसरे भाव में, और अभी हम तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में आपको वासुकी नामक काल सर्प दोष के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए मित्रों, हम आपको अभी तक मिथुन राशि, कर्क राशि एवं सिंह राशि पराक्रम भाव तीसरे भाव में अभी हमने बताया है, और आज हम कन्या राशि से आपको बताने वाले हैं कि कन्या राशि यदि पराक्रम भाव में है तो वो किस प्रकार से आपके वासुकी नामक काल सर्प दोष बनता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं बोर्ड के। तो मित्रों, आइए हम बोर्ड पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुंडली बना के रखा है। कुंडली में हम आपको समझाते हैं कि अभी हमने बताया आपको पीछे कि सिंह लग्न तक, सिंह राशि तक हम बता चुके हैं पराक्रम तृतीय भाव में। अब हम कन्या से बताएंगे, कन्या, तुला एवं वृश्चिक। तो कन्या का मतलब हो गया 6 जहां हमने पराक्रम भाव में 6 लिख दिया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये हो गया पराक्रम भाव में कन्या राशि। अब यदि इस कन्या राशि में यहाँ राहु बैठा है और नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में केतु बैठा है, ठीक है, और इसके मध्य, इस राहु केतु के मध्य इस साइड या फिर इस साइड यदि सारे ग्रह बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए वासुकी नामक काल सर्प दोष पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में बना है। यदि इस प्रकार की कुंडली आपकी है, आप कुंडली निकाल लीजिए अपनी और देखिए कि यदि इस प्रकार की कुंडली आपकी है तो इस प्रकार से आपके वासुकी नामक काल सर्प दोष बना है। अब यदि इस प्रकार का वासुकी नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है तो समझ लीजिए आपका मन जो है वो अस्थिर नहीं रहता है, मन आपका किसी भी कार्य में नहीं लगता है, तथा आप धीरे धीरे आलसी होते जाते हैं प्रतिदिन। यदि इस प्रकार का काल सर्प योग बना है तो आप धीरे धीरे प्रतिदिन जैसे 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 आपकी उम्र बीतती है तैसे तैसे आप धीरे धीरे आलसी होते जाते हैं। आलस आपको परेशान करता है, इसलिए आपका काम में मन नहीं लगता है। संतान पक्ष से भी आपको चिंता होती है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्ति के लिए आपको अत्यधिक भाग दौड़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बुध राशि में बैठा है और यहाँ मीन राशि में केतु बैठा है। मीन राशि के स्वामी गुरु के राशि में केतु बैठा है और बुध की राशि में राहु बैठा है। तो इस प्रकार से आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पद प्रतिष्ठा के लिए भी भाग दौड़ करनी पड़ती है। ईश्वर पर विश्वास नहीं रहता है आपका, बिल्कुल ईश्वर पर आपका विश्वास नहीं रहता, आप एक तरह से नास्तिक हो जाते हैं, ठीक है। और कष्ट भी उठाने पड़ते हैं इसलिए आपको, क्योंकि आपका ईश्वर के ऊपर विश्वास रहता नहीं है तो आपको कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार से, क्योंकि आप यदि पूजा पाठ थोड़ा बहुत करते रहते तो आपके कुछ ग्रह दशा शांति रहते तो आपको अच्छा प्रभाव फल जो है प्राप्त होता। इसके लिए हम छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं। यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली है तो ये जो है हमने बता दिया। अब ये हम इसका छोटा सा उपाय आपको बता देते हैं। ये उपाय में महामृत्युंजय मंत्र का 21,000 जाप जो है आपको करना है। ये हो गया पहला। दूसरे में पक्षियों को
दाना डालें, और तीसरे में आप नाग पंचमी का व्रत करें। ये 3 उपाय आप करें, आपको राहत मिलेगी। अब हम आपको बताएंगे, ये कन्या बता दिया, कन्या राशि में। अब हम आपको बताएंगे यहाँ कि तुला राशि में। ये कुंडली बन गई। हम आपको बताएंगे यहाँ तुला राशि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि इस प्रकार से आपके तुला राशि है, और तुला राशि में यहाँ तृतीय भाव में राहु बैठा है, और भाग्य स्थान में 9वें भाव में केतु बैठा है। यदि इस प्रकार से राहु केतु आपकी कुंडली में बैठे हैं, और इनके मध्य इस साइड या इस साइड सारे ग्रह यदि मौजूद हैं, तो आपके वासुकी नामक काल सर्प दोष कुंडली में बन जाता है। तुला राशि यदि राहु से यह योग बन जाता है। अब इस योग में यदि आप इस प्रकार का आपकी कुंडली में योग बना है, तो आपके भाग्योदय में रुकावटें आती हैं, क्योंकि भाग्य स्थान से ये भाग्य स्थान पर केतु बैठा, भाग्य स्थान और पराक्रम स्थान से यहाँ से दरवाजा बंद किए हुए है एक तरह से। तो ये भाग्य में आपके रुकावटें आती हैं, और आपके अंदर एक कमी हो जाती है कि आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। और विश्वासो फलदायका, एक चीज हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि विश्वासो फलदायका, जब तक आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको फल मिलने वाला नहीं। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए विश्वासो फलदायका, आप यहाँ विश्वास नहीं करते हैं किसी के ऊपर, इसलिए आपका काम बनते बनते रुक जाता है। तो विश्वास आप नहीं करते हैं। और भूमि भवन और वाहन, यहाँ पर आप भूमि भवन वाहन, क्योंकि भूमि भवन वाहन जो है हर आदमी आज के युग में चाहता है, लेकिन आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य में लाभ आपको नहीं होगा। यदि आप वाहन का कार्य कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद बेच रहे हैं, या गाड़ी संबंधित वाहन संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, या जमीन संबंधित प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के कार्य से, या जमीन संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कार्य करने से आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। ठीक है। मकान का कार्य कर रहे हैं यदि, तो भी आपको लाभ नहीं होगा। यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है तो ठीक है। तो आपकी जो है सारी बाधाएं जो है आपकी कुंडली में आती रहेंगी, बार बार समस्याएं आती रहेंगी। तो इसलिए आपको जो है हम एक उपाय बता रहे हैं, यहाँ पर उपाय बता रहे हैं आपको कि गुप्त महाविद्या, ठीक है, महाविद्या एक पाठ होता है, पुस्तक होती है, उसका पाठ किया जाता है महाविद्या का। तो महाविद्या का पाठ आप जो है घर पर अपने 31,000, तो ये मित्रों 31,000 का मैं बता रहा था आपको कि 31,000 का जो है ये गुप्त महाविद्या का 31,000 का पाठ आप करें या कराएं, ये हो गया दूसरा। और एक चीज आपको और करना है कि वास्तु, अपने घर में यदि वास्तु दोष है जरूर। आप यदि इस प्रकार का आपके राहु केतु बैठा है, तो इस प्रकार की आपकी कुंडली है, तो आपके घर में वास्तु दोष है जरूर। वास्तु दोष का जो है निवारण आप करवा सकते हैं, निवारण करवाएं। ठीक है, वास्तु दोष का ये दूसरा हो गया। ये हमने 2 चीजें बता दी आपको। अब हम तीसरा बताएंगे आपको वृश्चिक राशि में।
ये हमने बता दिया कन्या और ये बता दिया तुला। अब हम आपको बताएंगे वृश्चिक, कि यदि वृश्चिक राशि आपकी तीसरे भाव में पड़ती है पराक्रम स्थान में, तो उसका क्या फल होगा। ये देखिए, ये कुंडली हमने बना दिया। ये हो गया। अब ये तीसरे भाव में यदि वृश्चिक 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, यदि वृश्चिक राशि है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु, सॉरी, यहाँ नवम भाव में भाग्य स्थान में केतु बैठा है, यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में राहु केतु बैठा है, तृतीय भाव पराक्रम भाव में राहु और नवम भाग्य स्थान में केतु, और इस राहु केतु के मध्य उस साइड या इस साइड यदि सारे ग्रह विराजमान हैं तो आपकी कुंडली में वासुकी नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि इस प्रकार से आपको वासुकी नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में इस प्रकार से बना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके भ्रात यानी भाई, भ्रातृ पक्ष, भाई का पक्ष जो होगा वो प्रायः दुर्बल आपको बनाता है। ठीक है, भाई या तो आपका भाई होगा नहीं, यदि होगा तो आपका साथ नहीं देगा। यदि इस प्रकार की कुंडली आपकी बनी है, काल सर्प दोष बना है आपकी कुंडली में, तो या तो आपका भाई होगा ही नहीं, आप अकेले होंगे, और या फिर यदि आपका भाई होगा तो वो जो है साथ नहीं देगा। ठीक है, आपको ही उसका भरण पोषण करना पड़ेगा अपने भाई का। इस प्रकार से आपके योग बना है। और आपको जो है यदि इस प्रकार से कुंडली है तो आपको भूमि संबंधी, ठीक है, विवाद का सामना करना पड़ेगा, आपको भूमि संबंधी विवादों से कष्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, विदेश यात्रा के संबंध में आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि विदेश यात्रा आपको करना है तो मत करिए, क्योंकि आपको यदि विदेश यात्रा करते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए आप हमारी माने तो विदेश यात्रा ना करें, आपका योग है ऐसा। जीवन में आपके संघर्ष अधिक रहेगा। ठीक है, यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में योग है तो इसमें आपको उपाय क्या करना है हम बता रहे हैं। शिव सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें आप। शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कम से कम 151, कम से कम 151 पाठ जो है आप करें या तो फिर करें या कराएं, क्योंकि 151 पाठ आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि एक पाठ में करीब 20 से 25 मिनट लगता है। शिव सहस्त्र नाम के पाठ में पहले बार आप करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, उसके बाद आपको 20 मिनट लगेगा। तो आप 151 पाठ कर सकते हैं आराम से, तो प्रतिदिन करिए आप और करते रहिए। तो इस प्रकार से आप जो है आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और एकादश जो है 11 बार आप 11 बार शिव जी का रुद्राभिषेक जलाभिषेक कराएं। ठीक है, ये 2 उपाय आप कर सकते हैं। और एक उपाय आप और कर सकते हैं कि चांदी का सर्प बनवाकर दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये चीजें आप जो है करें। तो हमने आपको
आज तृतीय भाव में कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में बैठा राहु केतु से वासुकी नामक काल सर्प दोष बताया। आगे धनु से हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।